हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपनी पॉलिसी नॉलेज प्लस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों एलआईसी की एक और पॉपुलर प्लान के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों जीवन उमंग और टेबल नंबर है 845। ये दोस्तों एलआईसी का बहुत ही पॉपुलर प्लान है। इस प्लान में दोस्तों आपको होल लाइफ कवरेज मिल जाती है, यानी जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपकी लाइफ की कवरेज आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे दोस्तों इस प्लान में यदि आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म जैसे ही आफ्टर खत्म हो जाती है, आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद में जो आपकी लाइफ टाइम पेंशन रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। वो कितनी मिलेगी दोस्तों? जितने रुपए का भी आप सम एश्योर्ड लाएंगे उसका 8% आपको लाइफ टाइम पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 2 लाख का आपका सम एश्योर्ड, तो आपको दोस्तों 16,000 रुपए ईयरली यहाँ पे पेंशन मिलती रहेगी। 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड तो 40,000 आपको मिलते रहेंगे। 10 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो आप 80,000 रुपए साल भर के आज से ले सकते हो। 20 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो 1,60,000 रुपए आप इसमें ले सकते हो। कैसे ले सकते हो दोस्तों? आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद में, जैसे ही आपकी प्रीमियम पेइंग की टर्म खत्म हो जाएगी, प्रीमियम भरने का आपको पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपको सम एश्योर्ड का 8% मिलता रहेगा। किसमें? पेंशन के रूप में लाइफ टाइम तक। इसमें दोस्तों आपको पूरी लाइफ टाइम तक कवरेज भी मिलती है। 8% आपको सम एश्योर्ड का मिल रहा है पेंशन के रूप में, तो बहुत अच्छी पॉलिसी है दोस्तों ये। आप वीडियो को बिना स्किप करे देखिए दोस्तों, हम वीडियो में इसके बारे में और भी आपको कई जानकारी देंगे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि हमारी जीवन उमंग जो पॉलिसी किस प्रकार हमारे लिए बेनिफिट वाली पॉलिसी है, क्या क्या इसमें हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इसके लाभ है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस पॉलिसी की सेकंड खास बात यह है कि आप जब कभी भी दुनिया को छोड़ के जाओगे तो अपने पीछे फैमिली के लिए एक अच्छा सा अमाउंट आप छोड़ के जाओगे। बाई चांस मान लीजिए दोस्तों आपको मैच्योरिटी मिलने, आपकी मैच्योरिटी के पहले ही आपको कुछ हो जाता है, तो इस पॉलिसी में आपको अच्छा सा अमाउंट आपको मैच्योरिटी के रूप में आपका जो भी नॉमिनी रहेगा उसको अच्छी खासी मैच्योरिटी का भुगतान होगा। दोस्तों ये एक नॉन लिंक प्लान है, यानी कि ये प्लान जो है हमारा शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान नहीं है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है। शेयर मार्केट में चाहे कुछ भी होता रहे, आपका जो इसमें इन्वेस्ट रहेगा, जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपका एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। दोस्तों ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है। लिमिटेड प्रीमियम प्लान क्या होता है मैं आपको हर पॉलिसी में बताता हूं। जो भी हमारी लिमिटेड प्रीमियम वाली पॉलिसी रहती है, इसमें होता क्या दोस्तों, पॉलिसी पीरियड से कम समय तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना रहता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी 30 वर्ष की पॉलिसी है तो आपको 25 वर्ष के आसपास आपको पॉलिसी के जो प्रीमियम रहेगा उसको भुगतान करना रहता है। लिमिटेड प्रीमियम का मतलब यही होता है भाई, जो भी हमारा पॉलिसी पीरियड है उससे कुछ समय कम तक हमको इसमें प्रीमियम का भुगतान करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसकी कुछ खास बातों के बारे में। भाई क्या हमारी इस पॉलिसी को लेने के लिए खास बात है, किन किन क्या हमारी एलिजिबिलिटी है जिसके हम पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो हमको इसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों पहले ऑप्शन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगी दोस्तों हमारे पहले ऑप्शन में वो 15 वर्ष की है। सेकंड ऑप्शन में प्रीमियम पेइंग टर्म दोस्तों हमारी 20 वर्ष की है। तीसरे ऑप्शन में जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है दोस्तों वो 25 वर्ष की, और चौथे ऑप्शन में जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है दोस्तों वो 30 वर्ष की है। मैक्सिमम एज की हम बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे एट द एंड ऑफ पीपीटी लाने की आपकी मिनिमम एज कितनी होना चाहिए प्रीमियम पेइंग टर्म के एंड होने तक, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन में वो है 30 वर्ष। सेकंड ऑप्शन में भी दोस्तों 30 वर्ष, आपको 4 ऑप्शन में 30 वर्ष आपकी मिनिमम एज होना चाहिए। जब आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होने पे तो आपकी इतनी एज तो मिनिमम होना ही चाहिए। यहाँ पे हम अगली खास बात की बात करें दोस्तों, आप मैक्सिमम एज हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड ऑफ पीपीटी यानी एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म की जैसे ही एंड होने पे आए तो हमारी मैक्सिमम एज कितनी होना चाहिए, तो इसमें उस टाइम पे दोस्तों मैक्सिमम एज होना चाहिए हमारी 70 वर्ष। ऑप्शन 2 में भी 70 वर्ष, चारों ऑप्शन है दोस्तों हमारी 70 वर्ष की यहाँ पे मैक्सिमम एज होना चाहिए प्रीमियम पेइंग टर्म के एंड होने पे। अब पॉलिसी लेने के लिए दोस्तों हमारी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होती है, वो समय आपको बताते हैं। पॉलिसी लेने के लिए दोस्तों जो हमारी मिनिमम एज है पहले ऑप्शन में है वो है हमारी 15 वर्ष। सेकंड ऑप्शन में यदि आप पॉलिसी लेते हो तो वो हमारी 10 वर्ष है, आपकी मिनिमम एज 10 वर्ष होना चाहिए, तो आप सेकंड ऑप्शन के अंतर्गत ये पॉलिसी ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन की हम बात करें दोस्तों वो हमारी 5 वर्ष है, और फोर्थ ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो हमारा 90 डेज है। यदि आप ये पॉलिसी लेना चाहते हो, जिसके लिए भी पॉलिसी लेना चाहते हो उसकी उम्र भी 90 डेज से यदि अधिक हो चुकी है तो आप ऑप्शन नंबर 4 के अंतर्गत ये पॉलिसी ले सकते हो। मैक्सिमम एज की हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो वो हमारी दोस्तों ऑप्शन 1 में है 55 वर्ष, ऑप्शन 2 में दोस्तों 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 में 45 वर्ष और ऑप्शन नंबर 4 में 40 वर्ष। यदि दोस्तों आप लोगों की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो गई है और आपको फिर भी ये पॉलिसी लेना है तो आप दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 2 या फिर 1 में से कोई ऐसा एक ऑप्शन चुन के इस पॉलिसी को ले सकते हो। 55 वर्ष की अधिकतम उम्र है, यदि आपकी उम्र इससे ज्यादा हो गई तो आप ये पॉलिसी नहीं ले सकते। 55 वर्ष से कम उम्र के लोग ही इस पॉलिसी को ले सकते हो। इसमें हमारी मिनिमम एज कितनी है दोस्तों, 90 डेज की हमारी मिनिमम एज, यानी कि 90 दिन तक के लोग इस पॉलिसी को ले सकते हैं।
मैच्योरिटी की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, मैच्योरिटी की एज जो दोस्तों हमारी 100 ईयर्स रखी गई है। 100 वर्ष की आयु होने पे आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारी सेम है। मिनिमम सम एश्योर्ड की हम बात करें दोस्तों, बहुत 2 लाख रुपए, चारों में हमें 2-2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हमको मिल जाता है। आपको दोस्तों इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए का तो लेना पड़ेगा। इससे यदि आपकी जितनी इच्छा आप उसमें ले सकते हो, उसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना ठीक लगे आप उतना ले सकते हो, लेकिन मिनिमम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे 2 लाख का सम एश्योर्ड तो लेना ही पड़ेगा। अब बात कर लें दोस्तों हम यहाँ पे लोन फैसिलिटी की, तो दोस्तों आपको 3 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद में इसमें लोन फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। बाई चांस मान लीजिए आपने पॉलिसी ले रखी और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप दोस्तों 3 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद में इसमें लोन ले सकते हो। लोन के रूप में दोस्तों आपको आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू रहेगी उसका 90% मिल जाता है लोन का। राइडर्स की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, 4 हमको इसमें राइडर्स देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से? पहला हमको जो राइडर मिलता है दोस्तों उसका नाम है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। अगला राइडर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, उसका नाम है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। अगला राइडर दोस्तों हमको न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, और अगले जो राइडर मिलता है हमको 4 नंबर पे वो है दोस्तों हमारा न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। ये चारों राइडर हम इनको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो इन दोनों में से कोई सा भी राइडर ले सकते हो। और दोस्तों आप जो राइडर लेते हो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। जो आपकी समय से जो आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम रहेगा ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसका चार्ज आपको अलग से पे करना होगा। पॉलिसी टर्म की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसमें पॉलिसी टर्म आपको चाहिए तो आपको सिंपल से फॉर्मूला में बता देता हूं, जो कि दोस्तों 100 माइनस एज एट एंट्री। यानी दोस्तों आपको 100 में से जो भी आपकी एज है जो आप पॉलिसी ले रहे हो उसको आपको इसमें से माइनस कर देना है। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा बता दें हम यहाँ पे। मान लीजिए आपकी एज है 30 वर्ष की और आपको पॉलिसी टर्म देखना है, तो इस 100 माइनस के 30 करेंगे दोस्तों हमको यहाँ पे 70 वर्ष की पॉलिसी टर्म मिल जाती है। यहीं पे मान लेते दोस्तों यदि आपकी एज जो है 25 ईयर्स की है और आप पॉलिसी लेना चाहते हो, तो हम यहाँ पे 100 माइनस के 25 करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा दोस्तों 75 ईयर्स। 75 ईयर्स की हमको यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म देखने को मिल जाती है। अब बात करते दोस्तों हम इस पॉलिसी की पेड अप वैल्यू के बारे में। हमको पेड अप वैल्यू में क्या मिल जाता है, यहाँ पे दोस्तों 3 वर्ष तक आप प्रीमियम का जैसे भुगतान कर देते हो, इसके बाद यदि आप प्रीमियम को भुगतान करना बंद भी कर दोगे तो भी आपकी लाइफ कवरेज दोस्तों पूरी लाइफ तक जब तक आप रहोगे बचे हुए समय के साथ में कंटिन्यू रहती है। मान ली भैया आपने पॉलिसी का 3 वर्ष तक प्रीमियम कर दिया, इसके बाद यदि आप किसी कारणवश इसकी पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते हो तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। भैया आपका जो भी समय से बचा होगा उसके साथ में आपकी लाइफ कवरेज पूरी लाइफ तक जब तक आप जीवित रहोगे तब तक कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे दोस्तों आफ्टर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में समय का 8% दोस्तों आपको पूरी जिंदगी पेंशन के रूप में मिल जाता है। लेकिन आपको दोस्तों मिनिमम समय से इसमें 2 लाख रुपए का लेना पड़ेगा, जो कि हमारी इसकी लिमिट है। 2 लाख के समय से कम आप इसमें समय से नहीं ले सकते हो। 2 लाख का आपने समय से ले रखा है दोस्तों, आपको जैसे ही आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट हो जाती है इसके बाद दोस्तों समय का 8% आपको पूरी जिंदगी पेंशन के रूप में मिलता रहता है। जब आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी इसके बाद दोस्तों ये आपको यहाँ पे मिलता रहेगा 8%। अब हम यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेस पीरियड के बारे में। तो ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमको ग्रेस पीरियड का सिंपल मींस होता है एक्स्ट्रा टाइम टू पेइंग प्रीमियम आफ्टर ड्यू डेट। यानी कि जो आपकी प्रीमियम भरने की डेट रही होगी, जो दिनांक रही होगी, यदि वो निकल जाती है और आप प्रीमियम पे नहीं कर पाते हो तो उसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है दोस्तों उसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। ये दोस्तों ग्रेस पीरियड हमारी मंथली जो हम प्रीमियम पेइंग टाइम रहेगी, प्रीमियम पेमेंट का जो हमारा टाइम रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। यदि आप दोस्तों इसमें ईयरली पेमेंट करते हो, हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली इसमें प्रीमियम का पेमेंट करते हो दोस्तों आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड देखने को मिल जाता है। यदि आप मंथली इसमें पेमेंट करते हो, मंथली इसकी प्रीमियम को भुगतान करते हो तो यहाँ पे आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। टैक्स बेनिफिट की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करने पर टैक्स में छूट मिलती है। किसके अंतर्गत? इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान करने पे। जब दोस्तों आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी या फिर सर्वाइवल जो आपको रहेगा वो मिलता है, तो ये दोस्तों इनकम टैक्स के सेक्शन 10 के 10D के अंदर टोटल टैक्स फ्री होता है। इस पे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। पॉलिसी से जुड़ी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा है, कोई भी सवाल चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और भी ऐसी पॉलिसी की जानकारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में अगली पॉलिसी की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।